सर, जिस तरह से आज सत्य फाउंडेशन की ओपनिंग के अंदर में आपने अपने हाथों से ओपनिंग की है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सत्य फाउंडेशन से? पहले तो मैं सत्य फाउंडेशन के जो राजू गोयल और उनकी टीम है, उन्होंने जो यहाँ पर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध की है, इसके लिए मेरी तरफ से उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं इनसे यही अपेक्षा करूंगा कि गरीब से गरीब ज़्यादातर जो लोग हैं वेस्टर्न पार्क एरिया में रहने वाले, उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल सेवा आपके पास से होना चाहिए। और जो भी गरीब लोग हैं उन्होंने भी यहाँ आकर के जो फैसिलिटी है, सुविधा है मिलती है, उसका फायदा उठाना चाहिए। जोश्ना मैडम जी, आज आप यहाँ पर वेस्टर्न पार्क में सत्य फाउंडेशन करके जो एक क्लिनिक ओपन की गई है, इसमें आपने अपने हाथों से नारियल फूल करके इसकी एंट्री आपने ही की है पहले, तो आप क्या उम्मीद रखती है सत्य फाउंडेशन और इस क्लिनिक से? सत्य फाउंडेशन के संस्थापक राजू गोयल जी, काजल मैडम जी तथा उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत ही प्रयास से यहाँ पर वेस्टर्न पार्क में डिस्पेंसरी खुली है और यहाँ पर जितनी भी गौर गरीब जनता है उनके लिए यहाँ पर लाभ मिलेगा। एनजीओ के माध्यम से यहाँ पर 70% डिस्काउंट से भी सेवा उपलब्ध होगी और यहाँ के डॉक्टर जो भी हैं वो अच्छे रहेंगे और यहाँ की जनता को उसका फायदा होगा। इसलिए मेरी तरफ से राजू गोयल जी और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ओपनिंग जल्दी कहीं देखने नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरफ आज मेडिकल फील्ड जो है बदनाम है और वहीं कुछ ऐसे फाउंडेशन हैं जो उठ करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सही में आज आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो बहुत सारा बिल बनता है और लोग त्रस्त है उनके लिए। अगर ये एनजीओ जैसे जो संस्था है यहाँ पर इनको इलाज मिलेगा तो बहुत ही लाभकारी होगा। आज आप देखेंगे कि बहुत सारी जनता परेशान है, हॉस्पिटल में जाते हैं बिल ज़्यादा आता है, इसके लिए त्रस्त होते हैं और कई लोग ऐसे हैं कि हॉस्पिटल में जाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और जब ऐसे डिस्पेंसरी खुलते हैं एनजीओ आते हैं और वो लोगों को हेल्प करते हैं तो उसका जरूर लोगों को फायदा होगा। आप एक नगर सेवक रह चुके हैं, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आप पब्लिक के बीच में बहुत बागडोर संभालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों को मेडिकल फील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक तो देश का जो चौथा अंग है हमारे पत्रकार पहली बार कि देश के इतिहास में पहली बार पत्रकारों के माध्यम से मेडिकल क्षेत्र में पहला शुरुआत जिन्होंने किया, इसके लिए अब पत्रकार वर्ग को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। दूसरा धन्यवाद पुलिस डिपार्टमेंट, पत्रकार और राजनेता, ये तीनों मिलके एक उदाहरण के लिए आए, इसलिए हमारे महापौर हमारे PI कामले साहब, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाला, अच्छे काम के लिए यहाँ पे आए। और चौथा जो विषय है, सब क्षेत्र में RTI चलता है, मेडिकल क्षेत्र में RTI नहीं चलता है। सभी क्षेत्रों में मेडिकल का दवाखाने का बिल इतना आया, उसके लिए नो चैलेंज है। जो डॉक्टर बिल बनाते उसी का बिल भरना पड़ता है, ऐसा अभी तक का इतिहास रहा है। लेकिन आपके माध्यम से जो अभी जो काम चालू किया गया है, जो मेडिकल क्षेत्र में आपके जैसे कहीं संस्था अगर आगे आए और सच में अगर गरीब लोगों को सेवा अगर करनी है तो सच्ची सेवा, जो बीमार है, जो गरीब है, दुबला है, उसकी सेवा अगर आपने जो उपक्रम चालू किया है, इसलिए मैं तहे दिल से, मैं यहाँ के परिसर के ओर से और मेरी ओर से मैं आप लोगों को अच्छे काम के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जो डॉक्टर नौशबा जी आप मौजूद हैं और आप जो है आज इस फाउंडेशन के साथ में जुड़ करके महिलाओं की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे कहीं ना कहीं। तो मेडिकल फील्ड के अंदर में अक्सर जो है डॉक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के थोड़ा सा, अभी कुछ दिन पहले बात हुई, थोड़ा सा बदनाम होते हैं पैसे को लेकर के। तो आपका मेन इंटेंशन क्या रहेगा लोगों के लिए? मेरा ये है कि ज़्यादा करके पेशेंट के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, इसलिए हमने एनजीओ का इनका है सपोर्ट रहा तो हमारे लिए बेहतर होगा। और आजकल के लोगों के लिए पैसे की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मुझे गिल्ट बहुत रहता है जब मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो जब इन्होंने हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का गिल्ट कम हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल कि जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले कहा कि महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और वो कभी भी शेयर नहीं करती है अपनी कुछ चीजें ऐसी है और वो उसी के अंदर में अपनी जिंदगी को आखिरी वक्त तक गुजारती है। मीन आप जो बोल रहे हैं, ऐसे मेरे पास ऐसी भी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ मुझसे शेयर कर लेती है। अगर हम अच्छे डॉक्टर और अच्छे काउंसलर रहते हैं तो हमसे वो
शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी आप सत्य फाउंडेशन से जुड़ी हैं, तो आपका मेन मकसद क्या रहा है सत्य फाउंडेशन से जुड़ने का? मेरा यही मकसद है कि जो महिलाओं का प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो शेयर नहीं कर पाती हैं वो मुझसे शेयर करें, जो उनके निजी मामले हैं वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। और साथ में जैसे कि अभी आपने कहा ना, पैसे का बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू रहता है कि कुछ ऐसे पेशेंट आती हैं कि जो वो बोलती है कि हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं, हम पैसा नहीं दे पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का हमेशा मुझे गिल्ट रहता है। तो अगर हम इनके साथ जुड़े हैं तो इनका सपोर्ट फुल रहेगा। डॉक्टर फरहान मुखी जी, आप काफी वक्त से इस वेस्टर्न पार्क के अंदर में रह करके काम कर रहे हैं, लोगों के लिए दवाएं जो है मुहैया करवा रहे हैं। आज देखा ये जा रहा है कि डॉक्टर लोग कुछ पहल कर रहे हैं, एनजीओ से जुड़ रहे हैं, फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं और भलाई के रास्ते पे एक कदम अपना भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका मकसद क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गोयल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उनके फाउंडेशन के अंदर मुझे जोड़ा। और मेरा मेन मोटिव यही है यहाँ पे जो गोयल सर के साथ, जो सत्य फाउंडेशन के साथ जुड़ने के साथ साथ, कि जब जो जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स को लोग समझते हैं कि कैसे कि नहीं भाई हम जाएंगे तो डॉक्टर्स हमसे पैसे ज़्यादा हेट लेगा या फिर पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है कि जैसे अभी कुछ बीमारी होती है कि जिसमें एक नॉर्मल मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो जब तक होता है कि हम जनरली फीवर कोल्ड वगैरह जैसे वो ट्रीट कर लेते हैं। अगर कुछ होता है कि जैसे जिसमें हॉस्पिटलिटी जाना पड़ता है, तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि वो डरते कि नहीं कि भाई कि यहाँ जाएंगे हमारे लाखों खर्च हो जाएंगे, तो वो चीज़ से जो डरते हैं। तो सबसे मेन ऑफ ऑल ये है कि डरना नहीं है, अगर बीमारी आती है तो बीमारी से हमें फेस टू फेस तो करना ही है। और जैसे कि आपने कहा गया कि पैसे बहुत ज़्यादा चार्जेबल होते हैं, तो जो डॉक्टर से डरने वाली बात नहीं है। डॉक्टर एक अपना काम करता है, डॉक्टर से जितना आप खुल के कहोगे उतना डॉक्टर हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि हमने ये गोयल सर के थ्रू हमने जो एनजीओ का जुड़े हुए, तो उसमें सबसे हमारा मेन मोटिव यही है कि जितने पेशेंट आते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं कि जो बेचारे बहुत गरीब रहते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। जैसे कि अभी फिलहाल हम गिनने जाए केसेस, तो ब्लड कैंसर हो गया, फिर कुछ ऐसी बीमारी है जैसे कि कुछ पेशेंट लोग बहुत गरीब रहते हैं कि जो ऑपरेट भी नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प करेंगे कि उनका कहीं ना कहीं भाई पैसा बच जाए और उनका अच्छे से अच्छे इलाज हो जाए और अच्छे से अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो जाए। डॉक्टर फरहान सर, मैं आपसे एक और सवाल के क्या आप मार्केट में उतर के लोगों के बीच में जाकर के, जिस तरह से जो सत्य फाउंडेशन है ये काफी बार डोर टू डोर जाकर के भी काम करती है, तो क्या आप उस डोर टू डोर साथ में रह करके लोगों की हेल्प के लिए अवेयरनेस पैदा करेंगे? जरूर, क्योंकि हमारा ये हम लोग जब डॉक्टर बनते हैं ना, तो एक हमें एक ऑथ दी जाती है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि हम शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे प्रधान मुख्यमंत्री बनने से पहले हम शपथ ग्रहण करते हैं, उसी तरह हमें भी एक ऑथ दी जाती है कि भाई हमें लोगों की सेवा के लिए बनना है, ना कि हमें अपने लिए बनना है। जितना हो सकेगा, मेरे से जितना हो सकेगा, मैं डोर टू डोर जाके भी अगर लोगों को अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो मैं जरूर सत्य फाउंडेशन के थ्रू जाकर मैं जरूर सेवा करूंगा। एडवोकेट अतीक सैयद साहब, आपसे एक सवाल है कि मार्केट के अंदर में जिस तरह से आज मेडिकल फील्ड जो है वो लोगों की नज़र में बहुत खतरनाक सामने आता है, क्योंकि जब बीमार होते हैं लोग तो दवा से भागने के चक्कर में पड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास अफोर्डेबल पैसे नहीं होते। और आप एक एडवोकेट भी हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि केस लड़ने के लिए कितने पैसे लगते हैं। आज जो सत्य फाउंडेशन है वो सत्य फाउंडेशन एक पहल कर रहा है अच्छे डॉक्टरों के साथ में, जो ईमानदार डॉक्टर और ईमानदारी से लोगों की मेहनत और लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ, जो सत्य फाउंडेशन जो राजू भाई ने जो चालू किया है डॉक्टरों के साथ मिलकर, मैं उनको बेस्ट चीज़ देता हूँ कि जिस सत्य फाउंडेशन जो नाम सत्य है, तो आप सही तरीके से उसका काम करेंगे। और ये मेरे ख्याल से मेरा फाइंडर में फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि कोई फाउंडेशन और मेडिकल दोनों साथ में चालू है, मेडिसिन क्लिनिक, तो उसके लिए मैं बेस्ट चीज़ देता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि आप सत्य फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं राजू भाई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजू भाई को तो मैं कम से कम आज 1 साल से जानता हूँ राजू भाई को, और राजू भाई तो हर चीज़ में हेल्प लोगों के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। हमने भी 2-4 काम इनसे कराया है, वो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, जब भी बुलाओ तो आते हैं। और राजू भाई जो सत्य फाउंडेशन चला रहे, हम तो ये चाहते हैं, मैं हूँ और मेरा दोस्त अनवर है, मैं चाहता हूँ कि अब राजू भाई को अगर जरूरत पड़ेगी है हमारी कुछ, तो जब बुलाएंगे हम उनके लिए खड़े रहेंगे एनी टाइम, जो हमसे हेल्प होगी वो हेल्प भी करेंगे।
अनवर अली मंसूरी जो समाज सेवक हैं, आप सत्य फाउंडेशन जिस तरह से यहाँ पे काम कर रही है, एक क्लिनिक ओपन किया हुआ है जिन्होंने गरीबों के लिए 75% डिस्काउंट के तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से और भी एनजीओ आगे बढ़ के काम करना चाहिए? जैसे अपना सत्य फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजू गोयल जी, अभी एक जो क्लिनिक का ओपनिंग हुआ है आज, इससे बहुत से लोगों को बेनिफिट होगा। जैसे लोगों को 75% मेडिकल सेवा में डिस्काउंट बोले तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई डॉक्टर 100 में से 1-2 डॉक्टर ही देते हैं। जैसे राजू गोयल जी के संबंध से जो ये कार्य हुआ, बहुत अच्छा कार्य हुआ, लोगों को बेनिफिट इसका होएगा अच्छे से। और राजू गोयल जी का मैं तो ऐसा, जहाँ तक मुझे मालूम है, लोगों की हेल्प के लिए बहुत आगे रहते हैं। मेडिकल का फील्ड हो या कोई भी उसके काम अटके, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े ऑपरेशन। अभी एक केम पेशेंट का हॉस्पिटल था अशफाक दाऊद शेख करके, उनका भी कुछ काम अटका हुआ था, तो राजू गोयल जी ने इधर से कॉल करके उनका करके ऑपरेशन भी हो गया अच्छे से। इस तरह से आज यहाँ पर आप आए हैं और सत्य फाउंडेशन क्लिनिक के साथ में मिलकर के, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में मिलकर के 70% डिस्काउंट के आधार पर लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हुआ है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सत्य फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और राजू भाई का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस काशीमेरा एरिया में वेस्टर्न पार्क से जुड़ा हुआ जो डाचकुलपाड़ा है, यहाँ से मीनाक्षी नगर है, क्योंकि मेरा बहंदर का जो स्लम एरिया अपन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लम एरिया यहाँ पे काशी गांव में आता है। तो ये इनको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि राजू भाई का एक नाम है, पहले से ही उनकी एक पहचान है, और आज ये जो चीज उन्होंने चालू की है कि लोगों के घर तक वो पहुंचेंगे कि आज लोगों को 70% दवाई में तुम डिस्काउंट दे रहे हो। डिस्काउंट की बात नहीं है, लेकिन जो सेवा का जो है, ऊपर वाले ने उनको भी मौका दिया है कि लोगों की सेवा करने का पूरी टीम को, और यही इसके लिए मैं पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये अच्छा बीड़ा जो उठाया है अच्छे काम का, ऊपर वाला उनको ताकत दे और जो भी मुसीबतें हैं उनकी, वो मुसीबतें पार हो जाए और लोगों की ऐसे ही सेवा करने का ये आज यहाँ से छोटे से शुरुआत की है, इसका बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे शुरुआत हो, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। काजल मैडम, आपने सत्य फाउंडेशन को ज्वाइन किया है, आप मेडिकल फील्ड की काफ़ी माहिर खिलाड़ी भी हैं, क्योंकि आपने कई ऐसे मरीजों को जो पैसों से बहुत कमज़ोर थे, ऐसों की आपने मदद की है। आज इस जगह पे वेस्टर्न पार्क में जो ओपनिंग हुई है, डॉक्टर्स, लेडीज़ और जेंट्स दोनों डॉक्टर मिल करके कईयों की मदद करेंगे, ऐसे लोगों को आप ढूंढ करके उनके भी मनोबल को आप बढ़ा रही हैं। तो सत्य फाउंडेशन का मेन इंटेंशन क्या है? सत्य फाउंडेशन का सबसे मेन इंटेंशन ये है कि जो भी अपनी जो यहाँ की जनता लोग हैं उनको एक नॉलेज नहीं है बराबर कि उनको बीमारी क्या हुई है, वो पूरी तरह से अपने रिलेटिव पे डिपेंड रहते हैं या तो डॉक्टर पे डिपेंड रहते हैं। उनकी बीमारी कुछ होती है, वो जाते कहीं और है, उसमें वो गुमराह हो जाते हैं और उनके पास से बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, एडमिशन करा दिया जाता है और वो बीमारी वहीं की वहीं रहती है। मेरा इंटेंशन ये है कि लोगों तक एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को हम उन तक पहुँचाएँ और उनको एक अच्छी सर्विस दें और उनको अच्छा गाइडेंस दे के हम उनका इलाज करें। सत्य फाउंडेशन के अध्यक्ष राजू गोयल जी, आपने क्या सोच करके इस मेडिकल फील्ड के अंदर में अपने एनजीओ को पूरी तरह से लगा दिया है? क्योंकि आपकी जो एनजीओ है काफ़ी वक्त पहले भी बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र, मेडिकल कैंप में काम करती रही है, पर आज बहुत वक्त के बाद में एक हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके, क्लिनिक से कोऑर्डिनेट करके आपने लोगों के लिए 75% डिस्काउंट पे काम करना शुरू किया है। तो आपका मेन मकसद आगे के लिए क्या है? मेन मकसद आगे की तरफ ये है कि जहाँ मैंने आज ये हेल्थ सेंटर शुरू किया है, यहाँ पर ये पूरा झोपड़पट्टी बाहुल क्षेत्र है, गरीबों को मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं। कुछ ऐसे लोगों ने भी अस्पताल खोले हैं जिनको मेडिकल से कुछ ज्ञान नहीं, डॉक्टर नहीं, फिर भी अस्पताल चलाए जा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि कम से कम मुआवजे में, कम से कम पैसे में लोगों को हम मेडिकल की बेटर टू बेटर सुविधा उपलब्ध कराएं।